हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, आपको थंबनेल पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने लिख रखा है ऑफिस असिस्टेंट 2023 एम्स पटना एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ अटैम्प्ट्स। ठीक है, तो हमारे एग्ज़ाम को रिलेट करने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आती है ओवरऑल सब कुछ कर लेने के बाद, वो हमारा यही रहता है कि हमारा कट ऑफ कितना जा सकता है। एग्जैक्ट कट ऑफ की बातें नहीं हो रही है। एग्जैक्ट कट ऑफ आपका पेपर के बाद ही पता चलेगा, बट एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड एनालिसिस पे। मतलब पिछले सालों में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं एम्स के, पटना के हों या एम्स दिल्ली के हों या एम्स XYZ किसी भी एम्स का पेपर हो, तो एम्स में पोस्ट हमेशा सेम रहती है। कट ऑफ आपका वेरी करता है आपके वैकेंसी पे एंड पेपर का लेवल पे, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रह सकता है, बट ज़्यादा का डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो प्रीवियस ईयर बेस्ड एनालिसिस पे हम लोग बात करेंगे कि कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है। और दूसरी बात, कट ऑफ तो बाद में करो, सबसे पहली बात क्या आती है कि एग्ज़ाम में आपको अटैम्प्ट कितना करना होगा, सेफ़ अटैम्प्ट कितने होंगे। क्योंकि ये वो पेपर तो है नहीं कि आप जितना मन चाहो उतना अटैम्प्ट करके आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। काफ़ी लोगों को अगर नहीं पता है तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपका है। आपको नंबर्स क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलते हैं 1 मार्क्स एंड गलत करने पे आपके डिडक्ट होंगे 0.25 मार्क्स। मतलब 4 क्वेश्चन पे 1 नंबर आपके कम हो जाएंगे। पेपर आपका टोटल 120 का होना है, तो आप समझ सकते हो कि कितना आपको सही करना है। तो ये सब सारी बातें इस वीडियो में होगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे अगर आपको जानना होगा कि कट ऑफ में भी कितना जा सकता है। मैं कोई एग्जैक्ट मतलब इतना प्रॉपर नहीं बता पाऊँगा कि कितना जाएगा, बट एक रेंज बता सकता हूँ कि इतना जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा गया फिर तो थोड़ी दिक्कत है, बट उससे अगर कम जाता है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग पिछले कुछ सालों के रिज़ल्ट्स देखेंगे कि कितने कितने कट ऑफ गए हैं। ठीक है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको एकदम प्रॉपर दिखाऊंगा कि वो एम्स वेरीफाइड रिज़ल्ट्स ही हैं, मैंने कहीं कहीं से निकाले हैं काफ़ी खोज के, तो वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और एक बात, एडमिट कार्ड को लेके जिनको जिनको कुछ कुछ इश्यूज़ हैं, वो मैं वीडियो के फर्स्ट में ही क्लियर कर दूंगा कुछ, उसके बाद हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। तो वीडियो के एंड में बने रहिएगा, तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। अब एडमिट कार्ड की जहाँ तक बात करेंगे तो हम देखो, ये आपका दिख रहा है कि प्रॉपर एम्स का ही एडमिट कार्ड है। ठीक है, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पटना एडमिट कार्ड। और पोस्ट भी आप देख पा रहे हो ऑफिस असिस्टेंट का। हम लोग बात कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट का ही। ऑफिस असिस्टेंट जो लोग अगर स्टोर कीपर के हों उनका भी कोई ज़्यादा खासा फ़र्क नहीं आएगा, कट ऑफ उनकी भी लगभग आसपास ही रहती है, बस पेपर अलग हो जाता है। तो वो लोग भी इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, उनको भी अंदाज़ा लग जाएगा। तो देखो बात करते हैं, यहाँ मैंने कैंडिडेट डिटेल्स, किसी को ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए तो मैंने वो हाइड कर दिया है, क्योंकि किसी की प्राइवेसी की बात है तो भाई मैंने हाइड कर दिया है। बाकी आपको जो ज़रूरत है वो आप देखो, यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम होगा, यहाँ पे आपके फादर्स या गार्जियन नेम होंगे, यहाँ जेंडर होगा, यहाँ आपका रोल नंबर होगा, यहाँ डेट ऑफ बर्थ होगा। ये जो है आपका सेंटर है। ठीक है, सेंटर जैसे इन जिस बंदे का है वहाँ उसका सेंटर है आयन डिजिटल जोन जलालपुर, अल्पना बैंक कॉलोनी, राम जलालपुर, गोला रोड, बेली रोड, पटना, बिहार, इंडिया। जनरली ये जो पेपर है आपका पटना का है, तो जनरली सबका सेंटर जो भी होगा वो आपने सेलेक्ट किया होगा, उस बेसिस पे आपका सेंटर अलॉट हुआ होगा। तो अब देखो, आप आगे इसमें आगे आता है पेपर, इसमें आपका 2 कॉपीज़ हैं। ठीक है, ये आपका इन्विलेटर कॉपी है, एक नीचे देखिए, ऊपर आपका कैंडिडेट कॉपी है। मतलब ये बीच से वहाँ फाड़ दिया जाएगा, ये बीच से वहाँ आपको बोला जाएगा कि आप कट कर लो, आधा आप घर पे ला के ले आ सकते हो एंड आधा आपको वहाँ सबमिट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है कि 7:30 बजे से 7:30 से लेके आप 7:30 से आपका रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगा, तो आप 7:30 से एंट्री कर सकते हो। 8:30 में आपका गेट क्लोजिंग टाइम है, 7:30 के बाद आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो आप मेक श्योर करेंगे कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिन मैं ये ऐड मैंने इस वीडियो में इसलिए किया कि मान लो जो ऑलरेडी बिहार में हैं,
उनका तो ठीक, बट जो कैंडिडेट्स अगर बाहर के हैं और उनका सेंटर अगर कहीं बाहर आ गया है तो उनको अपना एक तैयारी करके चलना होगा, उनको पहले से तैयार रहना होगा कि भाई मुझे इतने टाइम के अंदर वहाँ पहुँच जाना है, मुझे लेट नहीं होना है। तो फिर आपको एग्ज़ाम से निकाल दिया, मतलब एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया जाएगा, निकाल दिया तो फिर दूर की बात है, आपको अंदर एंट्री ही नहीं लेने दिया जाएगा। एग्ज़ाम आपका कब है? एग्ज़ाम आपका 27 अगस्त को है। कितने बजे से शुरू है? एज़ पर एडमिट कार्ड बस स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है कि 27 अगस्त को आपका 9 o'clock सुबह से आपका पेपर शुरू होगा। बट हर एक पेपर में क्या होता है कि जैसे एसएससी या एनटीपीसी या रेलवे आप कोई भी पेपर देते हो तो वहाँ ये मेंशन होता है साफ साफ कि भाई आपका पेपर 9 से लेके 10 तक का है या 10 से लेके 11 तक का है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। 27 अगस्त आपका डेट मेंशन है और एक आपका टाइम मेंशन है कि 9 बजे आपका पेपर शुरू हो जाएगा। मैं 120 क्वेश्चन का पेपर है तो मेरे हिसाब से 2 घंटे का पेपर मिनिमम होना चाहिए। वैसे कहीं कहीं पे ये पेपर जो जहाँ 150 नंबर्स के होते हैं वहाँ 3 घंटे का भी पेपर होता है। तो वो टोटली डिसाइड करता है एम्स पे कि वो कितने देर के पेपर ले रहे हैं, ठीक है। उसका अब बात करें हम कि भाई अब और इम्पॉर्टेंट क्या रह गया, तो इम्पॉर्टेंट दूसरी बात सबसे जो इम्पॉर्टेंट आ जाती है वो है आपका, इन सबको मैं क्लियर कर दूँ। इम्पॉर्टेंट बात है ये जो आपको खाली सेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें आपको अभी क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे आपको इन्विजिलेटर सिग्नेचर विथ नेम दिख रहा है, इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर प्रेजेंस इन इन्विजिलेटर एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, इसको आप लोग बहुत लोग अगर गलती से घर पे ही सिग्नेचर कर दे रहे होगे तो आप बिल्कुल उसको एडमिट कार्ड को साइड करके दूसरा प्रिंट आउट निकलवा के ले आओगे, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट सिग्नेचर इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, मतलब आपको एग्ज़ाम हॉल में सामने इन्विजिलेटर के सामने अपने इसमें सिग्नेचर करना है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इन्विजिलेटर कॉपी में आप देखोगे तो ऊपर तो सेम वही चीज़ें हैं, आपका नाम है, गार्जियन नेम है, लिंक जेंडर है, रोल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है, आपका फिर से वही सेंटर है। यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा जो कि ऊपर भी रहेगा, नीचे यहाँ पे आपका साइन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका साइन होगा। दूसरी बात, अब साइन होने के बाद का क्या बात करोगे आप? जैसे ही ऊपर जाते हो, ऊपर फिर से वही सब बातें हैं। यहाँ पे आपका देख लो रिपोर्टिंग टाइम है, यहाँ गेट क्लोजिंग टाइम है, यहाँ 27 अगस्त 2023 9 AM, 9 AM आपका जो है एग्ज़ाम स्टार्टिंग का टाइम है। अब यहाँ पे आप एक ज़रूर लिख लोगे, ठीक है, अफिक्स रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ विथ नेम। यहाँ पे आपको क्या करना है? एक ऐसा फ़ोटोग्राफ चिपकाना है जिस पे आपका नेम लिखा हुआ हो, ठीक है, आपको एक ऐसा फ़ोटोग्राफ चिपकाना है जिस पे आपका नाम प्रिंटेड हो। तो ये आपको घर से करके जाना है। दूसरा, फिर से यहाँ पे एक साइन का बॉक्स है, यहाँ भी आपको साइन नहीं करना है, यहाँ भी आपको एग्ज़ाम टाइम में ही साइन करना है। और यहाँ इन्विजिलेटर का साइन है, इसको तो बिल्कुल आप छेड़छाड़ ना करोगे। अगर किन्हीं कैंडिडेट्स ने यहाँ साइन कर लिया होगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ फिर से, आप उसको जाके दोबारा प्रिंट आउट निकलवाओगे अपने एडमिट कार्ड का और इस सेक्शन को बिल्कुल ही ब्लैंक रखोगे, ठीक है, इस सेक्शन को बिल्कुल ही ब्लैंक। और टाइम का आप खासा ध्यान रखेंगे, जो कैंडिडेट्स स्पेशली बाहर से हैं वो टाइम का ध्यान रखेंगे। 7 मिनट का 7 साढ़े 7 तक आपका एंट्री शुरू है और 8:30 तक ही है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 8:30 8 बजे तक वहाँ सेंटर पे पहुँच जाओगे। अब बात करेंगे हम अपने एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड कह रहा हूँ, अब बात करेंगे हम अपने कट ऑफ और सेफ अटैम्प्ट्स को लेके कि कितने करने चाहिए। तो अब हम देखो वीडियो में आगे की ओर बढ़ें। सबसे पहला रिज़ल्ट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पटना का ही मैंने लगा रखा है, ये पटना का ही है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस पटना। ये जो है आपका स्टेनोग्राफ़र के पोस्ट का है, ठीक है, स्टेनोग्राफ़र के पोस्ट का। तो पहले तो आप एक बात समझो कि पोस्ट कोई सा भी हो, कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी वैकेंसीज़ हैं और कितनी हमारी पेपर की लेवल है, पेपर का लेवल किस हिसाब से सेट किया गया है और वैकेंसीज़ किस हिसाब से। तो कट ऑफ इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये पेपर जो हुआ था वो आपका 29 जून 2019 का है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हो। पोस्ट किसके लिए हुआ था? तो स्टेनोग्राफ़र के लिए हुआ था। तो कुछ पोस्ट का जो पेपर होता है, एक स्टेनोग्राफ़र हो गया, एक आपका एलडीसी हो गया, एक आपका यूडीसी हो गया, एक आपका ये ऑफिस असिस्टेंट जिसको एनएस भी बोलते हैं, फिर से एक और आपका हो जाता है स्टोर कीपर, ठीक है। तो इनके लगभग क्या है ना, सिलेबस सेम ही है। सेम इन द सेंस क्या, जो बाकी 4 सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस आता है वो तो चारों में आने ही है, और चारों में अब आ रहे हैं क्या क्या, उनके
सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब जिस काम से आपका पोस्ट रिलेटेड है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेनली कट ऑफ वहाँ डिफ़र करता है, क्योंकि मैथ साइंस चारों सब्जेक्ट सब लोग पढ़ के जाते हैं, जो फंसते हैं वो फंसते हैं उन सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा इन चारों सब्जेक्ट में। तो इसलिए मैंने स्टेनो का भी लिया है कि आपको एक तरह से अंदाज़ा लगेगा कि स्टेनो में भी कितना आपका कट ऑफ जा रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। ये देखो फर्स्ट पेज में अगर हम देखें तो ये देखो कैंडिडेट्स के नाम हैं, ये सीरियल नंबर हैं, ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रोल नंबर है, और ये कैंडिडेट्स के नाम हैं। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा नंबर जिसका है वो देख लो, आपका 93.75 नंबर है, ठीक है। 93.75 नंबर है। इस पेज का सबसे आखिरी नंबर भी आप देख सकते हो, सॉरी ये टोटल मार्क्स हो गया आपका टाइपिंग वाइपिंग मिला के, ठीक है। और ये जो आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड है 80 में, ये आपका कहाँ गया यार, हाँ अब देखो, इस जो पहले वाली लड़की हैं एक अमृता कुमारी, उनका जो नंबर है, उनका आप नंबर देख सकते हो 93.75 है। यहाँ सेक्शनल भी दिया गया है आपका, जनरल इंटेलिजेंस में नंबर 20 नंबर में इन्हें 12.5 नंबर आए हैं, जनरल अवेयरनेस में 20 में 10 आए हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ 80 में 71.25 आया है। टोटल नंबर इनके कितने आए हैं 93.75। तो आप एक तरह से ये भी जोड़ लो कितने का पेपर हुआ था, तो पेपर यहाँ 20 + 20 40 और पिस 80, तो पेपर यहाँ भी 120 का हुआ है। तो 120 में इस लड़की ने 93.75 स्कोर किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, एक मेजर चेंजेस हैं अब के पेपर में और इस पेपर में, कि आपका यहाँ पे सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं है, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ और नीचे ही जाएगा। अभी आप बने रहो वीडियो के साथ, देखो मैं बताता हूँ। इसके जो दूसरे पेज में हम जाएंगे तो कट ऑफ देखो आखिर कहाँ तक एक्सेप्ट किया है इन्होंने, लास्टली इन्होंने किन बच्चे को लिया है, उसका आखिरी बच्चे का कट ऑफ कितना था। और देख पा रहे हो सारे ही यूआर कैटेगरी के हैं, तो सबसे ऊपर जिनका कट ऑफ जाता है उनका कट ऑफ अगर आप जान ले रहे हो तो अदर कैटेगरी के बच्चे भी अपने उस हिसाब से अपने कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप मान के चलना कि आपको यूआर के कैटेगरी से फाइट करना है, तो आप निकाल लोगे अपने AWS OBC या SC ST जो जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो अपना कट ऑफ क्लियर कर ही लेंगे। तब अगले पेज में चलेंगे। इस पेज में आखिरी नंबर पे जो कट ऑफ है वो देखो आप, इस पेज में आखिरी नंबर पे है जो 6th नंबर पे है, उनका कट ऑफ नंबर जो है उन्होंने 90.25, और ये सब सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। कट ऑफ आपको यहाँ से नहीं भी दिखेगा, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के आप नंबर से अंदाज़ा लगा लो कि कितना लास्ट पोजीशन पे जो बच्चा रहा होगा उसका कट ऑफ। तो ये लास्ट नहीं है, अगले पेज में हम देखेंगे। यहाँ 90.25 है। नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ें, अरे इसका एक और पेज था भाई, एक मिनट, अच्छा कोई नहीं, वो वीडियो वाले PDF में ये पेज गलती से ऐड होना रह गया था, तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ रियल PDF से। यहाँ देखो, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये वही PDF है जिनमें हमने अभी बात किया था, ये देखो वही वाला है, बट ये जो सेकंड वाला पेज है ना, उस PDF में ऐड होना रह गया था। तो देखो 6 नंबर तक बात किया था, वहाँ नंबर क्या था आपका 90.25। यहाँ देखो आखिरी कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है, कैंडिडेट नंबर 11th, वो भी देखो यूआर से ही है। डेट ऑफ बर्थ भी आप देख सकते हो, कैटेगरी भी आप देख सकते हो, जनरल यूआर है और यूआर में ही है। और एक बात और आप ध्यान रखोगे, जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं, मान लो जनरल को छोड़ के, वो अगर जनरल का कट ऑफ पार कर जाते हैं तो उनका कैटेगरी भी फिर जनरल में ही ले लिया जाता है। जैसे ये SC कैटेगरी के बंदे हैं और इन्होंने यूआर के कट ऑफ को पार किया हुआ, इसलिए इनका कैटेगरी कहाँ यूआर मेंशन किया गया है। अब देखो बात यह है आपका कि यहाँ जो आखिरी कैंडिडेट हैं, टोटल 11 बच्चों को सेलेक्ट किया गया है, तो 11वां कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुआ है उसका नंबर देखो आप 70.75 है। पता चला कुछ, 70.75। तो पहले वाले को देख के डरना नहीं है कि 120 में मुझे 93 मार्क्स ही लाने हैं, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका लोड नहीं लेना है कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाना है, आपको इतना लाना है कि आपका सिलेक्शन ना रुके, ठीक है। उसके लिए मैं एक सेफ अटेम्प्ट एंड में बताऊँगा कितना आपको करना चाहिए। तो पहले वाले कैंडिडेट का नंबर कितना था 93.5, ठीक है। जो आखिरी बंदा सेलेक्ट हुआ है उसका नंबर कितना है 70.75, ठीक है। तो आप गैप देख रहे हो कितने का गैप है,
गैप अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, पॉइंट के नंबर को अगर हम इग्नोर कर देते हैं, मान लो इसको 93 लेते हैं रॉ मार्क्स में, इसको 70 लेते हैं, तो आपको पता चल रहा है 23 मार्क्स का गैप है। गैप कितने का है? 23 मार्क्स का। तो 70 लाने वाला बंदा भी सेलेक्ट हुआ है, 93 लाने वाली लड़की भी सेलेक्ट हुई है, ठीक है। तो कट ऑफ इतना तो पक्का है कि 70 रहा होगा। मिनिमम नंबर कितने लाने थे आपको? इस पेपर में 70 लाने थे, ठीक है। इस पेपर में आपको 70 नंबर लाने थे। अब नेक्स्ट जो हमने PDF में रिज़ल्ट डाला है उसके ऊपर देखते हैं। ये देखो, अगला जो हमारा रिज़ल्ट है वो किस चीज़ का है, और ये हाल का ही है, बिल्कुल रिसेंट है, बिल्कुल ही रिसेंट है। आप देख सकते हो डेट आप देखोगे तो डेट आपको पता चलेगा कि डेट यहाँ 22 मई 2023 का ही है। अभी आपका अगस्त चल रहा है और ये मई का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो एम्स क्या करती है? एम्स आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करती, ये पेपर लेगी, आपका 1 महीने में रिज़ल्ट दे देगी, ठीक है। तो ये आपका देखो, और ये पोस्ट किस चीज़ का है? LDC क्या होता है आपका? LDC को आप लोअर डिवीज़न क्लर्क के नाम से जानते हो। तो इसका काम या स्टेनोग्राफर का काम या ऑफिस असिस्टेंट का काम लगभग बराबर आप कह सकते हो, ठीक है। तो LDC में देखो आपका कितना कट ऑफ गया है। कट ऑफ की बात अगर हम करें तो यहाँ 3 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। ऑफकोर्स 3 वैकेंसी रही होंगी, 3 ही सीट रहा होगा, इसलिए 3 लोग सेलेक्ट हुए। बट नंबर पे आप देखोगे तो एग्ज़ाम भी आपका, हमारा एग्ज़ाम तो 120 मार्क्स का है, इनका एग्ज़ाम 130 मार्क्स का है, यहाँ पे मेंशन है। और जो पहले नंबर पे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका नंबर आप देख सकते हो 64.66। दूसरे नंबर के बंदे हैं 56.00। थर्ड नंबर पे जो हैं उनका है 53.66। ओके। और पहले वाले का कैटेगरी जनरल, दूसरा जनरल, और तीसरे जो मेरिट से हैं SC के, बट इनका मेरिट बना है। तो ये इन्होंने मतलब क्या किया? जनरल कट ऑफ को पार किया है, क्योंकि नीचे वाला बंदा जनरल ही है, तो बीच वाले अगर SC आ रहे हैं मतलब उन्होंने जनरल कट ऑफ को पार किया है और एक जनरल के सीट पे आए हैं, ठीक है। टाइपिंग का स्कोर तो छोड़ो, LDC में टाइपिंग होता है, तो टाइपिंग तो जिन कैंडिडेट्स का भी अभी ऑफिस असिस्टेंट या अदर कोई स्किल टेस्ट होगा तो वो उन्हें भी पास करना ही होगा, क्वालिफाइंग होता है। मेरिट में देखो रैंक 1 2 3 भी लिखा गया है, बट नंबर पे आप ध्यान करोगे तो 130 में जो हाईएस्ट नंबर है वो है आपका 65 के नीचे ही है। देख रहे हो कितना नंबर है? मतलब एकदम 50% नंबर, 50% नंबर लाने पे सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट में भी आपने देखा कि हमारा कट ऑफ कहाँ गया है? 130 मार्क्स में हमारा 64। पिछले वाले में आपने देखा 120 मार्क्स में 70, इस वाले में आपने देखा 130 मार्क्स में 64। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये है आपका JA जूनियर अकाउंट ऑफिसर का, ठीक है, जूनियर अकाउंट ऑफिसर का। इसमें देखो, इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका नंबर भी देखो, 150 में कितना है? 150 में 60 नंबर। स्किल मार्क्स यहाँ जोड़े हैं 21, टोटल मार्क्स 200 में बना है 81 का। सिलेक्शन इनका भी हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखो, ये एम्स देवघर का है, बट उससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि है तो एम्स का ही, किसी दूसरी जगह का तो रिज़ल्ट है नहीं। तो एम्स पटना के उतने एग्ज़ाम फ़िलहाल हुए नहीं हैं, तो उतने रिज़ल्ट अवेलेबल भी नहीं है साइट पे। एम्स का पटना का एक स्टेनोग्राफर का था और बाकी सारे टीचिंग पोस्ट के लिए थे, तो उनका डालने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, कि टीचिंग पोस्ट वालों का डालने का कोई मतलब बनता नहीं है, झूठ मूठ का वीडियो लंबा हो जाता। तो एम्स का ही है, ये हमें ध्यान रखना है, बस देवघर का है तो कोई इशू नहीं करता। ये आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये भी 14 सितंबर 2029 का। पोस्ट कैशियर है आपका, ठीक है, कैशियर, अकाउंटेंट, ये सब भी एक तरह के पोस्ट आते हैं, इनका भी पेपर सेम लेवल पे होता है। जैसे आप में कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स पूछे जाते हैं, उनमें इनमें भी पूछे जाते हैं। इनमें कुछ कैलकुलेशन बेस्ड पे भी आते हैं, मैथमेटिकल बेस्ड, क्योंकि कैशियर का काम होता है वो, तो वो दोनों में सेम रहता है। तो यहाँ भी आप देखोगे, यहाँ भी आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा, 2 कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट है, पहले और दूसरे। यहाँ रोल नंबर है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, या डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, कम्युनिटी देख सकते हो UR OBC, और कैटेगरी सेलेक्टेड भी हैं UR OBC में, ठीक है। आपका सीट ही रहा होगा, एक दोनों का सीट रहा होगा।
मार्क्स देख सकते हो, यूआर का नंबर पे सेलेक्ट हुआ है 77.75 और जो ओबीसी के बंदे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है 70 नंबर पे। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस है, ज़रूरी नहीं है कि ये इनका कट ऑफ हो। ठीक है, हो सकता है काफ़ी बंदे इस रेस में बहुत पीछे रह गए हों, और ये जो मतलब कुछ बंदे होते हैं ना एग्ज़ाम में टॉप करने वाले, तो उस टाइप में आप ले सकते हो कि 77 नंबर, मतलब क्या पता कट ऑफ नीचे ही रहा हो, 72 73 रहा हो। तो 7 नंबर का जनरली 7 नंबर का फ़र्क नहीं होता ओबीसी और जनरल में, 2-3 नंबर का फ़र्क हो सकता है, 7 नंबर का फ़र्क नहीं पड़ता। तो 70 नंबर। अब देखो, अब फाइनल हम बात करते हैं कि सेफ़ अटैम्प्ट और कट ऑफ कितना जा सकता है। उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो देखो मैं आपको बताता हूँ। अब सारे रिज़ल्ट आपने देख लिए। अब एक तो इमेज क्लियर हुआ होगा ना कि इतने नंबर के पेपर में इतने मार्क्स लाने पे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑन एन एवरेज आप लेके चलो तो आपका जो सेफ़ अटैम्प्ट मेरे हिसाब से होना चाहिए, अगर मैं कहूँ कि आपको बिल्कुल एकदम सिलेक्शन लेना ही है, तो आपका जो सेफ़ अटैम्प्ट होना चाहिए एज़ पर माई थॉट, वो आपका अगर आप 75 प्लस कर लेते हो, 75 प्लस स्कोर कर लेते हो आउट ऑफ 120, आपका जो 120 नंबर का पेपर है उसमें आप अगर 75 स्कोर कर लेते हो, ठीक है, मतलब आपको 60% स्कोर तो करना ही है। 60% स्कोर जनरल के लिए मिनिमम स्कोर ही है आपका 55%। मिनिमम अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 55% स्कोर तो लाना ही है। 55% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 66 नंबर आएगा। 120 में आपको 66 नंबर लाने हैं, 66 नंबर। तो 60% अगर नंबर आप लाते हो तो 72 नंबर तो आप ले ही आते हो। तो 70 से ऊपर अगर आप लाते हो, 70 से ऊपर मतलब फिर भी रिस्क रहेगा, बट आप 75 से ले आते हो ऊपर तो आपका चांसेस रहेंगे। एंड 80 प्लस ले आते हो तो कंफर्म रहो, 80 प्लस अगर आपका नंबर आ जाता है 120 में, तब आपके सिलेक्शन 100% हो जाएंगे। क्यों, इसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। 80 नंबर कहने का मेरा बस यही है कि क्यों 80 नंबर ले आओगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पेपर में देखो आ क्या क्या रहा है। अगर फिर से मैं बता दूं, मैथ है आपका 10 नंबर का, रीजनिंग है आपका 10 नंबर का, जीके है आपका 5 नंबर का, इंग्लिश है आपका 5 नंबर का, बचा जो रूल से क्वेश्चन आ रहा है वो है 80 नंबर के। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो स्कोर है, ये तो सारे ही बंदे करेंगे ना, ये सारे ही बंदे कर लेंगे क्योंकि ये सब ने पढ़ रखा है, ये वही करेंगे। इसमें एक्यूरेसी लाना बिल्कुल मैटर करता है कि 80 नंबर में, इन 80 नंबर में आप कितना नंबर लाते हो, वही आपका सिलेक्शन कराएगा। अगर इस 80 नंबर में आप 50% नंबर मतलब 40 नंबर भी ले आते हो बिना गलती किए हुए, मतलब एकदम एक्यूरेसी के साथ, तब आपका सिलेक्शन कंफर्म है। बाकी इसमें तो आपको फिर लाने ही पड़ेंगे, अप्रॉक्स इसमें आपको लाना होगा कम से कम तो 35 प्लस, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका जो कट ऑफ भी है वो कट ऑफ कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, कट ऑफ एज़ पर माय थिंकिंग, पिछले जो रिज़ल्ट्स को मैंने देखा है उसके हिसाब से कट ऑफ जो है आपका वो, हम क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो कट ऑफ आपका 75 अराउंड 75 to 80, इसके 75 to 80 मैंने कहा, यहाँ ±5 आप लेके चलो, या तो इससे 5 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं या 5 नंबर कम हो सकता है, वो उस मैटर नहीं करता, क्योंकि अब इतना एक्यूरेट कट ऑफ बताना तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अभी एम्स ने डिस्क्लोज़ भी नहीं किया कि कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, तो वो भी नहीं बता सकते। बट हाँ, आप लेके चलो कि 75 आपको तो बेस्ट लाना है, क्योंकि आप अगर इतने नंबर को पार कर लेते हो, कट ऑफ अगर पीछे भी रह गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपका तो अच्छा ही है, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि 120 में कट ऑफ चला जाए 110, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये निश्चिंत रहो। कहीं भी आप रहो 80 के आसपास अगर रहते हो तो आप सेफ़ हो। ठीक है, तो इतने अटैम्प्ट आपको करके आना है। सेकंड, दूसरा बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप उस हिसाब से सबसे जो ज़्यादा मैटर करता है वो है आपका एक्यूरेसी। क्या करता है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको कहाँ मेंटेन करनी है कि मतलब नेगेटिव बिल्कुल कम करना है। गलत क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप उसको टच ही ना करो। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD और 2 ऑप्शन आप कंफर्म हो, 2 ऑप्शन कंफर्म हो कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता, या तो ये होगा ये तो ये होगा, तब आप रिस्क ले सकते हो।
ऐसे 4-5 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो कि वो लेना पड़ेगा। तो एक्यूरेसी आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आप अटैम्प्ट जितने भी करते हो उसमें आप 90% एक्यूरेट होते हो तो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप नेगेटिव मार देते हो ज़्यादा तो फिर रिज़ल्ट मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है आपका 0.25 का। हर 4 गलती पे आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा और हर एक सही पे आपका 1 नंबर ही मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखोगे। तो सेफ़ अटैम्प्ट मैंने आपको बता दिया, सेफ़ अटेम्प्ट मैंने बता दिया, कट ऑफ एक्सपेक्टेड मैंने बता ही दिया। बाकी तो खैर अब एग्ज़ाम के लेवल पे डिपेंड करता है कि आखिर, हाँ, एग्ज़ाम का लेवल अगर हाई गया, लेवल अगर ऊपर जाता है, कट ऑफ नीचे आता है, ये पक्का बात है। लेवल नीचा रहेगा तो कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाएगा। ठीक है, तो पेपर उतना टफ नहीं आता, पेपर आपका आसान ही आएगा। तो आपको प्रिपेयर करना है अपने रंग से। और रही बात बाकी कट ऑफ की, तो वो एग्ज़ाम के होने के बाद देख लेंगे। एग्ज़ाम जिस दिन आप दोगे उस दिन तो पता चलेगा ही कितना कितना कट ऑफ जाना चाहिए। उस दिन मैं एक वीडियो डाल दूँगा, तो इस वीडियो के हिसाब से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, बिल्कुल नहीं आ रहा हो, पता नहीं चल रहा है, उस पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना है और उसको छूना भी नहीं है, बिल्कुल उसको छोड़ देना है। तब एक्यूरेसी ही मेंटेन कर सकता है आपका रिज़ल्ट। ठीक है, तो बाकी बातें, और जिनके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, जो आपके सर्विस रूल से जो क्वेश्चन आएंगे, रूल्स के लिए मैंने 4-5 वीडियो डाल रखे हैं ऑलरेडी। तो क्या पता वहीं से 10-12 क्वेश्चन वहीं से आ जाए, क्योंकि सारे बेसिक्स आएंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड आएगा नहीं। तो आप एक बार उनको देख लोगे। कुछ दिनों में एक आध वीडियो मैं और डाल दूँगा, तो आप उन सबको देख लोगे एक बार। बाकी आप रिवीजन भी करते रहोगे। आपका जो जहाँ से भी आपने मैथ्स, रीजनिंग या इंग्लिश पढ़ा होगा उसको आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज़ कर लोगे। बाकी फिर ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने तो अब इतना एफ़र्ट दे के ढूंढ ढांड के आपको बता दिया सब कुछ। अब आप भी थोड़ा अपनी तरफ से एफ़र्ट डाल दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे, इससे कुछ नहीं होगा मेरा। आप लाइक शेयर करो, बस मुझे उतना ही लगेगा कि मैंने अपना काम अच्छे से किया। और अगर कोई एक्स्ट्रा सजेशन हो, जो आपको लगा हो कि वीडियो में ये कमी रह गया या और अच्छा हो सकता था, तो वो आप सजेस्ट कर सकते हो इन कमेंट बॉक्स में, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।